इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है वर्चुअल करेंसी से जुड़ी हुई। दरअसल बिटकॉइंस या फिर आप जिसे वर्चुअल करेंसी कहते हैं, इसे अब सरकार रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। और डिटेल के लिए बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, कैसे रेगुलेट करेगी वर्चुअल करेंसी, क्योंकि ग्लोबली इसको किसी ने रेगुलेट किया नहीं है। वाकई सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार वर्चुअल करेंसी, खासतौर से बिटकॉइन का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। निवेशक इसमें पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तो अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसकी समीक्षा की जाए और इसके लिए रेगुलेशन की तैयारी की जाए। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को ये बताना है कि वर्चुअल करेंसी के कारोबार को कैसे रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए, कंज्यूमर जो इसमें पैसे लगा रहा है उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, इस वर्चुअल करेंसी के जरिए जो भी लेन देन होता है क्या उस पर टैक्स लगाया जाए या फिर टैक्स ना लगाया जाए, यानी टैक्स की देनदारी बनती है नहीं बनती है, क्या वर्चुअल करेंसी के जरिए काले धन का कारोबार तो नहीं हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी और इसके लिए कमेटी पूरी दुनिया में दूसरे देशों में रेगुलेशन की जो भी व्यवस्था है, वर्चुअल करेंसी का जो कारोबार है उसकी समीक्षा करेगी और अगले 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इस कमेटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके स्पेशल सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, यहां तक कि गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। याद है 2013 में जब ये इशू उठा था, तब केसी चक्रवर्ती साहब ने कहा था कि वो बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण आपने कहा कि बड़े पैमाने पर ये कारोबार भारत में फैल रहा है और 5-6 कंपनियां हम खुद जानते हैं, जिसमें यूनोकॉइन है, ज़ेपे है, ढेरों कंपनियां हैं जो भारत में लॉन्च हो चुकी हैं। इसमें क्या आरबीआई के अंडर ये अथॉरिटी दी जाएगी या फिर एक जो बॉडी में आपने कहा नीति आयोग के लोग होंगे, फिनेंस मिनिस्ट्री के शायद लोग होंगे, तो इसकी ओनरशिप किसके हाथ होगी? जो रेगुलेशन की ओनरशिप होगी वो किसके हाथ आती दिखाई देगी? जो अब तक जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक रेगुलेशन बनाने में सबकी भूमिका तो होगी, लेकिन रेगुलेशन की ऑनरशिप या फिर रेगुलेशन को पूरी तरह से अमल में लाने की जिम्मेदारी, चूंकि करेंसी मार्केट का मामला है तो यहाँ पे पूरी तरह से रिजर्व बैंक के तहत आना चाहिए। इसी वजह से रिजर्व बैंक के अधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। और पिछले दिनों आपको याद होगा, जनवरी की बात है, जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा भी था कि बिटकॉइन को हम रेगुलेट नहीं करते हैं, बिटकॉइन को लेकर किसी भी कारोबार करने के लिए कोई भी लाइसेंस हम नहीं दिए हैं। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर निवेशकों को सतर्क भी किया गया था कि आप पैसा लगाते हैं तो अपने जोखिम के हिसाब से लगाइए, क्योंकि बिटकॉइन कोई पैसा नहीं होता, उसका कागजी दस्तावेज नहीं होता है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। मान लिया आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपने खाते से पैसा दीजिए और वर्चुअल करेंसी ले लीजिए। और इस वजह से लोकप्रिय हो रहा है कि फरवरी 2016 का एक मैंने डेटा निकाला तो 25,000 रुपये बिटकॉइन की कीमत थी, आज उसकी कीमत बढ़कर के 89,000 रुपये हो चुकी है। इतना ज्यादा रिटर्न दिख रहा है कि लोग इसमें रेगुलेशन के बगैर भी पैसे लगाने को तैयार दिख रहे हैं। जी हाँ, एक बूमिंग इंडस्ट्री है ग्लोबली और भारत में भी इसका काफी चलन बढ़ रहा है। शायद इसीलिए इसको अब रेगुलेट करने की जरूरत सरकार समझ रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को अब रेगुलेट करने के बारे में सोचा जा रहा है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन